यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में जो है हम CSIR नेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट जो रहेगा, जिसके हम क्वेश्चंस जो है कुछ डिस्कस करेंगे पिछले कुछ सालों में आए हुए डिफरेंशियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट जो है आगे फ्यूचर में भी जो है रिपीट होने के चांसेस है, जिनके ऊपर क्वेश्चंस जो है बनते ही हैं। स्पेसिफिकली पार्शियल पे अगर मैं बात करूं तो बहुत मतलब स्टेटमेंट नहीं बोल सकती मैं कि रिपीट होती है, बट कैटेगरी द मेथड यू कैन डू द क्वेश्चन, वो जो टाइप है पर्टिकुलर वो जो है रिपीट हो सकती है। स्टेटमेंट जो है बहुत कम जो है रिपीट होती है। ठीक है, तो ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, और मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैसी है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है कि कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। यूनिट डिस्क मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सच दैट इट वैनिशेस एट यू वैनिशेस ऑन द बाउंड्री ऑफ द डिस्क। मतलब इस डिस्क की बाउंड्री क्या होगी जब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। यू वैनिशेस होने का मतलब क्या है इसकी बाउंड्री पे, कि ये जो डिस्क की बाउंड्री है क्या होगी, इस डिस्क की बाउंड्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे, जो मेरा u क्या है वो किसके इक्वल है, 0 है। तो इनडायरेक्टली जो है ये कंडीशन मुझे गिवन है, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ ये मैथमेटिकली, बट जो इन्होंने शब्द यूज किए हैं उसका मतलब जो है यही है। तो मुझे वैल्यू बतानी है मेरे u की वैल्यू किस पे, जब x मेरा 1/4 है और y मेरा कितना है 1/√2 है। अब मेरे से कोई जर्नल वैल्यू नहीं पूछी गई है कि आप इसके ऊपर कुछ शॉर्ट ट्रिक लगा दो या एलिमिनेशन मेथड लगा दो या कुछ भी। ये कंडीशन जो है हम यूज करके ऑप्शंस को चेक कर सकते थे अगर मेरे पास कैसा होता, अगर जो है मुझे जर्नल कंडीशंस जो है गिवन होती। बट अब मुझे जो है कोई भी जर्नल कंडीशन नहीं गिवन है, मुझे एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है गिवन है। तो इसके लिए मेरे को इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने u को जो है कर्ल u बाय कर्ल x को क्या पुट किया, d स्क्वायर, और y को मैंने क्या पुट किया, d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये जो है मेरे पास क्या आ गई, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सबको सोल्व करनी आती होगी। अब इसके लिए जो है हमें इसका जो है कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो क्या आएगा मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये जो है सॉल्यूशन आता है। तो मुझे अब ये दोनों चीजें ही जो है क्या है फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी और मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल भी जो है निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है इसका कॉम्प्लीमेंट, और क्या करो कॉम्प्लीमेंट्री, चाहे पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकाल लो भी मत, क्योंकि ये एक वो है आप सबको पता होगा जो करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो अल्टीमेटली क्या होता है, सारा का सारा 0 होता है जो सॉल्यूशन होता है। अगर आप अकेला पर्टिकुलर इंटीग्रल भी देखो तो वो भी जो है इसका क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो इसका सॉल्यूशन u ऑफ एक्स वाई जो है क्या बनेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1/d प्लस d डैश का स्क्वायर ऑफ 64। अब इस 64 को मैं लिख सकती हूँ 64 इंटू 0 है क्या कहते हैं 64 के साथ मैं जो है अगर मैं x और y की जो है पावर देखूं, वहां से जो है क्या आ रहा है e रेज टू पावर, इसको मैं लिख सकती हूँ 64 इंटू ई रेज टू पावर 0x प्लस 0y, ऐसे लिख सकती हूँ। क्योंकि e रेज टू पावर 0 जो है मेरा क्या है, अल्टीमेटली जो है मेरा क्या बनेगा, वो 1 ही बनेगा। यस और नो, अगर मैं इसको सोल्व करूंगी तो वो जो है मेरा अल्टीमेटली 1 ही बन रहा है। तो इसको सोल्व करके बेसिकली जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं पूरा तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है पूरा मेरा निकालने पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है,
साथ में क्या आ रहा है प्लस सम कांस्टेंट। पूरा इसको जो है मैंने सोल्व किया तो मेरा सॉल्यूशन जो है क्या आ गया, और साथ में हिट एंड ट्रायल से कर लो, एक काम करो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखो क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताने का जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर में जो है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो पेपर में जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे उसको। अब मुझे ना यहाँ सिर्फ 64 चाहिए। अब मैं क्या लूं एक्स स्क्वायर को, यू को, कि उसका 2 बार जब मैं एक्स से करूं और 2 बार डेरिवेटिव जब वाई से करूं तो मेरे को आंसर कितना मिले, सिर्फ 64 मिले। तो अगर यहाँ पे मुझे 32 मिल जाए और यहाँ पे भी मुझे 32 मिल जाए तो 32 प्लस 32 64। 2 बार डेरिवेटिव करना है तो x भी वैनिश चाहिए और y भी वैनिश चाहिए, तो मैं क्या करूँ, 32 चाहिए तो मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई होकर 64 बन जाएगा तो इसलिए डिवाइड बाय मैंने 2 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट c। अगर मैं हिट एंड ट्रायल से, देखो सॉल्यूशन जो है हमेशा शुरुआत में सोल्व करने की बजाय, जो अगर मेरे को ऐसी इक्वेशंस मिल जाए जिनका सॉल्यूशन निकालना जो है डिफिकल्ट है, तो क्या किया करो, हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है सॉल्यूशन निकालने की आप कोशिश किया करो। तो हिट एंड ट्रायल से जो मेरा सॉल्यूशन है ये आ गया, ठीक है। अब u जो है, u ऑफ एक्स वाई मेरी गिवन कंडीशंस को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। बाउंड्री पे जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेरा 1 है तो उस केस में ये वैनिश हो रहा है, ये मुझे कंडीशन गिवन है। तो उस कंडीशन को यूज करके हम क्या करेंगे, मेरे कांस्टेंट की वैल्यू जो है निकालेंगे। तो u ऑफ एक्स वाई 0 है जब मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 1, तो 1/2 इंटू कितना 32/2, ठीक है, प्लस सी। तो यहां से जो है मेरे c की वैल्यू कितनी आ गई, -16। c जो है मेरा कितना आ गया, -16 आ गया। तो इस -16 को मैं इसके अंदर डाल दूंगी और मुझे वैल्यू अब कितने पे चाहिए, 1/4 और 1/√2 पे। तो वो वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर को 1/4 डाला, दैट इज 1/16 इंटू 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर को 1/2 डाला तो 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/4, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो सोल्व कर, और माइनस जो है क्या आ रहा है साथ में 16 आ रहा है, तो ये सोल्व करके कितना आएगा 32। तो 32 से 32 कैंसिल, लेकिन एलसीएम कितना आ रहा है 32, और 4 के टेबल में कहाँ पे जो है 32 आता है, 4 के टेबल में जो है कहाँ पे 32 आएगा मेरा, तो 4 8 जा 32, ठीक है। तो 8 + 1 9 -16, तो इसको सोल्व करके क्या आंसर आ रहा है आपका, देखो -7 आ रहा है इसको कैलकुलेट करके। तो -7 कौन सा ऑप्शन है जो मुझे -7 दे रहा है, सी ऑप्शन जो है मुझे -7 दे रहा है। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। मैंने कराया है इसलिए टाइम लग रहा है, बट एट हिट डिफरेंशियल में आपको पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस गिवन होते हैं कि डायरेक्ट जो है आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही होती। तो हमेशा जो है आपने क्या करना है, हिट एंड ट्रायल को यूज करना है इसका सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे दो डिफरेंशियल साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और मुझे क्रिटिकल पॉइंट जो है 0-2 बताना है कि स्पाइरल स्टेबल स्पाइरल है, अनस्टेबल स्पाइरल है, स्टेबल नोड है या अनस्टेबल नोड है, ये क्या बन रहा है, क्या रिप्रेजेंट करना है, ये जो है मुझे क्या है बताना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, dx/dt x 3 - 2x - 2y है, dy/dt y 2 - 2x - 3y है। तो ये बेसिकली मेरे दो फंक्शन है f एंड g। तो मैं क्या करूंगी, इनकी जो है जेकोबियन मैट्रिक्स बनाती हूँ और वहां से आइगन वैल्यूज चेक करती हूँ। फिर आइगन वैल्यूज कैसी आ रही हैं, कॉम्प्लेक्स आ रही है, इमेजिनरी आ रही है या रियल आ रही है, और फिर उसके अंदर भी फर्दर नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा, स्टेबल स्पाइरल नोड या क्या। स्पाइरल बनता है किस केस में, जब वैल्यूज कैसी हैं मेरी कॉम्प्लेक्स आती हैं और रियल वैल्यूज पे नोड बनता है, फिर आगे फर्दर उनकी टेस्टिंग होती है। तो पहला तो हमारा स्टेप क्या है, जेकोबियन मैट्रिक्स बनानी है। तो जेकोबियन मैट्रिक्स जो है वो क्या बनेगी, 2 × 2 की बनेगी, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट 0 2, मतलब x0 और y 2 पे। तो बनाओ
पहला क्या आता है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये मेरा फंक्शन जो है f क्या है, 3x माइनस 2x² माइनस 2xy। तो जब मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगी तो वो मेरा क्या आ रहा है, 3 माइनस 4x और साथ में क्या, माइनस 2y। और जब उसका y के साथ करूंगी तो माइनस 2x बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, 2y माइनस 2xy माइनस y को अंदर लेगी। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये तो 2y है, 0 सिर्फ क्या बना, माइनस 2y। और इसका जब y के साथ किया तो y के साथ क्या बना, 2 माइनस 2x माइनस 2y, यही बना। अब x को 0 डाल दो इसके अंदर और y को जो है क्या डाल दो, 2 डाल दो। x को 0 डाला, y को 2 डाला, तो मेरी जो है जैकोबियन मैट्रिक्स जो है क्या आएगी, x को 0 डालने पे 3 माइनस 2 कितना बना, ये जो है मेरी मैट्रिक्स बनी -1। x को 0 डाला 0, ये 2 डाला -4 और ये जो है 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -2। तो ये मेरी मैट्रिक्स बन गई। अब मुझे जो है इस मैट्रिक्स की क्या निकालनी है, आइगन वैल्यूज जो है निकालनी है। तो अब इसकी आइगन वैल्यूज जो है क्या आएंगी, देखो क्या करो, या तो एक मैट्रिक्स बना लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस कितना, ट्रेस कितना आ रहा है इसका, -3 लैम्डा प्लस साथ में क्या, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आया, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, इसकी जो है आइगन वैल्यूज निकालो, तो वो आएंगी -2 एंड -1। तो दोनों आइगन वैल्यूज जो है मेरी कैसी आ रही हैं, रियल आ रही हैं। तो स्पाइरल का तो ऑप्शन ही कट गया, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में स्पाइरल बन रही थी। स्पाइरल तभी बनती है जब मेरी आइगन वैल्यूज कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स। अब दोनों की दोनों नेगेटिव आ रही हैं, तो जब दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज नेगेटिव आती हैं तो वो स्टेबल नोड बनती है। तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन स्टेबल नोड। यहां से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे कोशीज प्रॉब्लम जो है गिवन है और मुझे जो है बताना है कि इस प्रॉब्लम का जो है कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, देखो थर्ड ऑप्शन तो पहले ही काट दो, मोर देन 1 नंबर, क्योंकि या तो यूनिक होता है या नो सॉल्यूशन होता है और एक से ज्यादा है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन ही जो है आते हैं। ठीक है, अब बचा यूनिक, नो और इनफाइनाइटली। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे जो है एक कोशीज प्रॉब्लम जो है गिवन है और कोशीज प्रॉब्लम को जो है हम लैग्रांजेस मल्टीप्लायर वाले मेथड से जो है क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। किससे सोल्व करते हैं हम, बाय द मेथड ऑफ लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। तो उससे क्या होगा, dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz बाय नीचे क्या आते हैं इनके कोफिशिएंट, इसका क्या है y -x और 0। अब इसको सोल्व करके जो है हमने सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या सॉल्यूशन आएगा, dz इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब z क्या है, कांस्टेंट c1। इसको सोल्व करके ये आ गया। इसको सोल्व करूंगी तो -x dx माइनस y dy प्लस c, तो ये आ गया x² 2 प्लस y² 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c2। ठीक है, इसको सोल्व करके जो है ये आ जाएगा मेरा, और कांस्टेंट के साथ तो हम 2 लिख ही सकते हैं। तो मैं बेसिकली क्या लिख सकती हूँ, x² प्लस y² इज इक्वल टू c2। तो ये दो सॉल्यूशन आ गए। अब सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं हम, मैं ऐसे लिख सकती हूँ c2 इज इक्वल टू 5 ऑफ c1 या फिर c1 इज इक्वल टू 5 ऑफ c2, कैसे भी लिख लो सेम ही है। तो c1 कितना है z और 5 c2 कितना है x² प्लस y²। ये जो है मेरा सॉल्यूशन आ गया। z को मैंने x और 5 की फॉर्म में लिख दिया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने जो है क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में जो है लिख दिया है। तो यहां से ये जो है मेरा क्या आ गया है, सॉल्यूशन जो है आ। ठीक है, क्लियर है।
तो ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, बट मुझे कंडीशन गिवन है कि x नोट एस कोस एक्स के इक्वल है, y नोट एस पे साइन z के इक्वल है, और z नोट एस पे किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये वैल्यू डाल दो, ये कब है, फाई ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, कोस स्क्वायर एस, और ये साइन स्क्वायर एस। तो साइन स्क्वायर अब फाई ऑफ 1 जो है मेरा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है मेरा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो जब मुझे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट पे कांस्टेंट वैल्यू देता है, क्या है, जब मेरा फंक्शन जो है मुझे कांस्टेंट पे कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो हमेशा जो है कैसे बनते हैं मेरे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है बनते हैं। ठीक है, x पे भी वह x देगा, x स्क्वायर पे भी x देगा, तो इस तरीके से चलता है। तो इसलिए जो है मेरा फोर्थ ऑप्शन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है इसके आए। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मुझे एक सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्या है, गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dx by dt इज इक्वल टू 4x क्यूब y स्क्वायर माइनस x रेज़ टू पावर 5 y4, और dy by dt गिवन है। तो ये जो है मेरा बेसिकली इसमें जो है मुझे बताना है कि दिस सिस्टम हैज अ क्लोज्ड पाथ, नो क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड पाथ। ठीक है, तो मेरे को जो है बेसिकली बताना है कि इसका क्लोज्ड पाथ होगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, बेंडिक्स को नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया जो है यूज करते हैं। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन जो है ये पेपर में पूछा गया था, बेंडिक्स को नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के बारे में जो है बहुत कम बच्चों को जो है पता होगा। क्या है, इस क्राइटेरिया के बारे में बहुत कम बच्चों को जो है पता होता है। मेरे को नहीं लगता कि मास्टर्स में जो है बच्चे इसको पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है इतना किसी को जो है याद नहीं होता, लेकिन क्राइटेरिया जो है मुझे क्या कहता है, अगर मेरा dy by dt जो है किसके इक्वल है, किसी p के इक्वल है, और dy by dt जो है किसी qxy के इक्वल है, और क्या आ जाए, p का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ और q का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ जो आएगा, इसका जो है सेम साइन है। अगर इसका साइन जो है सेम आ रहा है तो कोई क्लोज्ड पाथ नहीं होता, और अगर साइन डिफरेंट आ रहा है तो हम मतलब सेम साइन के लिए हम फॉर श्योर बोलते हैं कि देन नो क्लोज्ड पाथ, देयर एग्जिस्ट नो क्लोज्ड पाथ। तो अगर मुझे देखना है कि ये थ्रू आउट या तो सारा सेम साइन होने का मतलब क्या है, या तो हर पॉइंट पे पॉजिटिव है या हर पॉइंट पे नेगेटिव है, तो कोई क्लोज्ड पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम साइन डिफरेंट साइन है तो फिर हम देख सकते हैं कि क्लोज्ड पाथ जो है कहाँ पे साइन वेरी कर रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को P गिवन है, ये मेरा P है, तो dp by dx क्या होगा, मेरा पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, 4 3 जा 12 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5x की पावर 4 y की पावर, यही बनेगा। ये मेरा क्या है, q है, तो q का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ क्या होगा, 5x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस कितना 3 2 जा 6x स्क्वायर y। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो 12x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18x स्क्वायर y स्क्वायर, और 5 वाला क्या हो गया कैंसिल। अब ध्यान से देखो x y को चाहे आप नेगेटिव डालो, स्क्वायर करके अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे ये पॉजिटिव, तो ये जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो थ्रू आउट हमेशा जो है इसका क्या रहेगा, हमेशा थ्रू आउट इसका जो है सेम साइन रहेगा। तो ये बेंडिक्स को नॉन एग्जिस्टेंस क्राइटेरिया से क्या आ गया कि इसका जो है कोई भी क्लोज्ड पाथ जो है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन
नो क्लोज्ड पाथ इन R2, क्योंकि आप एक्स वाई की कोई भी वैल्यू पुट कर लो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही जो है वो वैल्यू रहेगी। तो यहां से हम बोल देंगे कि कोई भी क्लोज्ड पाथ जो है इसका क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर एग्जिस्ट नो क्लोज्ड पाथ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है लेट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू मोड 4x। अब थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। नेक्स्ट मुझे क्या गिवन है, एक फंक्शन ऐसा लेना है एफ ऑफ एक्स जिसका मोड जो है लेस देन इक्वल टू 4 मोड एक्स आ रहा है, और द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, अब मुझे x की वैल्यू लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू किस पे बतानी है, 1 पे बतानी है, वेयर dx बाय dt जो है मुझे गिवन है क्या है, f ऑफ x के इक्वल गिवन है, t ग्रेटर देन 0, और ये मुझे कंडीशन गिवन है कि x जो है मेरा 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 3 दे रहा है। अब मेरे को वैल्यू पूछी गई है और इन जनरल जो है मुझे फंक्शन गिवन है, तो क्या करो, खुद से एक फंक्शन अज्यूम कर लो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। एफ ऑफ एक्स क्या ले लो, 4x। फंक्शन जो है आपने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स जो है क्या ले लिया, 4x ले लिया, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इसको इसमें पुट करके जो है सॉल्यूशन देखो निकालो खुद से जो है सॉल्यूशन, आप फाइंड आउट करो कि क्या जो है सॉल्यूशन आएगा सब्स्टिट्यूट करके। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x आ जाएगा, तो x को जो है आप क्या ले आओगे, नीचे ले आओगे, यस और नो, dx देखो 4 आ रहा है, यस और नो, dx बाई dt इज इक्वल टू 4x, तो dx बाय एक्स इज इक्वल टू, ये 4 इधर रखा, ये t इधर ले गए, इंटीग्रेट किया तो यहां से log x मेरा किसके इक्वल आ गया, 4t प्लस सम कांस्टेंट c, यस और नो। अब यहां से देखो ये मेरा log x जो है कि x जो है किसके इक्वल आ गया, e रेज टू पावर 4t इंटू c, इस log को दूसरी तरफ ले गई तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बन गया। अब मुझे कंडीशन गिवन है कि जब t 0 है तो मेरा x कितना है, 3, तो t 0 पे x कितना आ रहा है, 3, तो c जो है मेरा कांस्टेंट जो है किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। यहां से जो मेरा कांस्टेंट है वो 3 के इक्वल आ गया, तो कांस्टेंट की वैल्यू 3 डालोगे तो मेरा x जो है किसके इक्वल आ रहा है, जो मेरा x है वो इक्वल आ रहा है 3 e रेज टू पावर 4t। और अब मुझे उस फंक्शन की वैल्यू किस पे बतानी थी, x1 पे, तो वो कितनी होगी, 3 e रेज टू पावर 4, और इसका मोड भी जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका आंसर जो है इस क्वेश्चन में क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 3e रेज टू पावर 4। कौन सा ऑप्शन है जो मुझे 3e रेज टू पावर 4 दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है मुझे ये आंसर दे रहा है, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और मुझे बताना है कि जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है, कैसी जो है ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस तरीके की ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है रहेगी, ये चीज जो है मुझे बताना। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को पता है कि इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, आई थिंक आप सबको पता होगा। मैं क्या चेक करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4RT जो है मैं चेक करती हूँ। अगर वो 0 0 पे ग्रेटर देन 0 आया तो मेरी इक्वेशन कैसी होगी, हाइपरबोलिक। अगर वो इक्वल टू 0 आया तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी, पैराबोलिक। और अगर वो जो है मेरा क्या है, लेस देन 0 आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4RT एट 0 0, तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कैसी होगी, इलिप्टिक। ठीक है, तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं मेरी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूं, वो क्या होती है, आर यू एक्स एक्स प्लस एस यू एक्स वाई प्लस टी इंटू यू वाई वाई, और फिर साथ में जो है फंक्शन यू एक्स यू वाई यू जेड का सारा कुछ जो है वो। तो जो यू एक्स एक्स वाला कोफिशिएंट होता है उसे मैं आर बोलती हूँ, तो ये मेरा आर है।
ये मेरा क्या है t है, और s जो है मेरा क्या है 0 है अगर मैं इस क्वेश्चन के, तो यहाँ पे s स्क्वायर माइनस 4rt निकालो क्या होगा, s तो मेरा क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस, अब r कितना है मेरा e रेज टू पावर x, और t मेरा कितना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस। अब मेरे को बताना है कि 0 0 पे ये क्या वैल्यू लेगा, वो वैल्यू जो है मुझे बेसिकली चेक कर, 0 डाल लो तो e रेज टू पावर 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 4 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये क्या बनेगी ग्रेटर देन 0 पे मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मुझे क्या दे रही है, हाइपरबोलिक जो है वो दे रही है, तो ये क्या हो जाएगा हाइपर आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर एट 0 0, तो कौन सा ऑप्शन है जो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से, बी ऑप्शन जो है मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको, बी ऑप्शन जो है मेरा क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यस रुको रुको, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है इस क्वेश्चन में, मेरे से 0 0 पे नहीं पूछा गया, देखो ये तो आ गया मेरा क्या आया s स्क्वायर माइनस 4rt क्या आया माइनस 4 e रेज टू पावर x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये आया मेरा। ठीक है, अब मेरे से पूछा गया है आउटसाइड द यूनिट सर्कल, इनसाइड द यूनिट सर्कल, आउटसाइड मतलब यूनिट सर्कल विच मीन्स कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है मेरा ग्रेटर देन 1, इनसाइड लेस देन 1 है, और बाउंड्री मतलब इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो मैं ये 0 0 पॉइंट जो है गलत कंसीडर कर रही थी, स्टेटमेंट जो है मैंने गलत जो है रीड कर ली थी, बट ये इनसाइड आउटसाइड पूछा गया है यूनिट सर्कल का विद सेंटर एट 0 0। ठीक है, तो ये मेरा क्या बनेगा माइनस 4 ई रेज टू पावर एक्स, अब आउटसाइड मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है मेरा क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव -1, तो अंदर वाली वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो बाहर ये नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, तो ये आउटसाइड सर्कल लेस देन 0 आ रही है, तो आउटसाइड सर्कल के क्या बनाएगा इलिप्स बनाएगा, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है मेरा क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, और थर्ड ऑप्शन इलिप्टिक आउटसाइड द यूनिट सर्कल विद सेंटर 0 0, ये जो है मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्रिटिकल पॉइंट बताना है, सैडल पॉइंट है, स्टेबल पॉइंट है, स्पाइरल है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मेरा एफ है, ये मेरा जी है, कॉन्सेप्ट जो है मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, क्या करेंगे जैकोबियन निकाल लेंगे और उसकी आइगन वैल्यू जो है डिस्कस करेंगे, किस पॉइंट पे 0 0 पे मुझे बताना। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 2x माइनस 2, विद रिस्पेक्ट टू y जो है क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव मेरा 2y, विद रिस्पेक्ट टू इसका क्या आएगा x, देखो 6x माइनस 1, और विद रिस्पेक्ट टू y मेरा क्या आ रहा है सिर्फ 3, तो मैट्रिक्स जो है मेरी क्या बनेगी 0 डालने पे -2 0 -1 3। अब इसकी मुझे क्या निकालनी है आइगन वैल्यूज, तो क्या बनेंगी लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना आ रहा है इसका 1 लैम्डा, साथ में क्या डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है मेरा 3 2 जा -6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करो, देखो इसकी आइगन वैल्यूज बताओ कैसी आ रही है, जो मेरी मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यूज जो है वो कैसी आ रही है, फिर हमें पता चलेगा कि स्पाइरल है, सैडल पॉइंट है, सोर्स पॉइंट है, क्या है। तो आइगन वैल्यूज अगर मैं इसकी चेक करूं तो क्या आएंगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना 36 बी स्क्वायर माइनस 6 4 जा 20 माइनस माइनस प्लस 24 बाय 2, तो ये क्या आया 1 प्लस माइनस 5 बाय 2, तो ये एक तो मेरा बन रहा है 6 बाय 2 और एक मेरा बन रहा है -4 बाय 2, तो एक वैल्यू 3 आ रही है, एक -2, तो जब आइगन वैल्यूज मेरी अपोजिट साइन की होती हैं तो उस केस में जो है मेरा क्या बनता है सैडल पॉइंट बनता है। ठीक है, नेगेटिव होंगी तो स्टेबल पॉइंट बनता है, सैडल पॉइंट अपोजिट साइन की है,
पॉजिटिव है तो अनस्टेबल पॉइंट बनते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स वैल्यू आती है तो फिर हम स्पाइरल जो है डिस्कस करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन सैडल पॉइंट जो है मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आज जो है हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।